स्वर्ग और नर्क एक ऐसी कंसेप्ट जिसके बिना किसी भी धर्मों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी स्वर्ग और नर्क के कंसेप्ट के बिना किसी भी धर्मों का कोई मीनिंग नहीं होता। और सिर्फ धर्मों का ही मीनिंग खत्म नहीं होता बल्कि भगवानों का भी मीनिंग खत्म हो जाती है। यानी सारी धर्में जितनी भी हम देखा करते हैं, सारी धर्में सिर्फ स्वर्ग और नर्क के आसपास घुमा करती है। अगर स्वर्ग और नर्क को हटा देंगे तो वहां पे भगवान भी हट जाएंगे और फिर उस धर्म का कोई मायने नहीं रह जाएगा। जहाँ पे स्वर्ग को ऐसा दिखाया जाता है कि जिंदगी में जो अच्छे काम करेंगे उसका रिवॉर्ड हमें स्वर्ग में मिलेगी, और अगर हम जिंदगी में कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इसकी सजा हमें नर्क में मिलेगी। जहाँ पे हर धर्म में यह दिखाया जाता है कि स्वर्ग की बातें कम की जाती है और नर्क की बातें ज्यादा की जाती है। इसके पीछे भी होता यह है कि ह्यूमन का जो साइकोलॉजी होता है वो रिवॉर्ड के पीछे कम भागता है लेकिन पनिशमेंट के पीछे ज्यादा भागता है। यानी जब भी इंसान पनिशमेंट के बारे में सुनता है, सजा के बारे में सुनता है, तो इंसान केयरफुल्ली उसको सुन रहा होता है, उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। जहां इंसानों को कंट्रोल करने के लिए फियर ही एक ऐसी चीजें होती है जिसके जरिए इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है। जहां पे जो बहुत सारे इंसान होते हैं वो रिवॉर्ड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं जब वो रिवॉर्ड की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं तब उन्हें पनिशमेंट दिखाया जाता है कि अगर तुम इन चीजों को नहीं मानोगे तो तुम्हें नर्क में ले जाया जाएगा और वहां पे तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। जहाँ पे होता यह है कि जब लोग क्यों का सवाल नहीं पूछते कि मैं धर्म को क्यों मानूंगा, तो उसे स्वर्ग की बातें बताई जाती है कि स्वर्ग में तुम्हें ये मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हें वो मिलेगा, जिसकी वजह से लोग धर्म को मानने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि मैं धर्म को क्यों मानूं, तो उन लोगों को बताया जाता है कि अगर तुम धर्म को नहीं मानोगे तो तुम्हारी नर्क में जाना निश्चित है, और नर्क में तुम्हारी ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी नर्क की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान की रूह भी कांप जाए। पर सोचने वाली चीज यह है कि सारी धर्मों का जो सार होती है वो स्वर्ग और नर्क पे ही क्यों टिकी रहती है। जहाँ पे इंसानों को इन चीजों में कम इंटरेस्ट रहता है कि मरने के बाद हम भगवान से मिलेंगे या हमारे साथ क्या होगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में होती है कि किस प्रकार से मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के साथ रहने का हमें मौका मिलेगा। और जो लोग धर्म को नहीं मानते उन्हें समझाया जाता है कि किस प्रकार से अगर तुम धर्म को नहीं मानोगे तो तुम्हें नर्क में जगह दी जाएगी। यहाँ पे इस डर का दो फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि जितने भी लोग धर्म को माना करते हैं वो कभी भी धर्म पे सवाल नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगी। और जो इंसान धर्म को नहीं मानता, जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाली है नर्क में, तो यहाँ पे होता यह है कि पहला इंसान जो रिवॉर्ड की ओर आकर्षित हो गया था वो भी डर जाता है कि अगर मैं भी धर्म को नहीं मानूंगा तो हो सकता है मुझसे पाप हो जाए और मुझे नर्क में जगह मिलेगी। इससे अच्छा तो यह है कि मैं भगवान की बातें मानूं, मैं धर्म की बातें मानूं, ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जो इंसान नहीं मान रहा होता उसे डर के जरिए मनाया जाता है। इसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, जहाँ पे होता यह है कि कोई भी इंसान, जो मेजॉरिटी इंसान होते हैं, वो रिवॉर्ड की ओर कम आकर्षित हो रहे होते हैं लेकिन पनिशमेंट की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे होते हैं। जहाँ जब पनिशमेंट की बातें सुनते हैं तो केयरफुल्ली होकर सुन रहे होते हैं कि क्या क्या हमें पनिशमेंट दी जाएगी, जिसकी वजह से होने ये लगती है कि पनिशमेंट को देख के लोग बिना सवाल किए धर्मों को मानने लगते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग गहराई से समझेंगे कि धर्मों में जो स्वर्ग की डेफिनेशन दी जाती है, स्वर्ग में हमें जो लालच दी जाती है, क्या वो लालच सच में सही होती है, क्या स्वर्ग सच में स्वर्ग जैसी होती है, और नर्क की जो बातें की जाती है क्या नर्क सच में नर्क जैसा ही होता है। आज इसे समझना काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग स्वर्ग की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि स्वर्ग में ये चीज मिलेगी, स्वर्ग में वो चीज मिलेगी, पर कभी भी हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिन चीजों का हम बात कर रहे हैं क्या उसका कोई मतलब भी बनता है, क्या उन चीजों का कोई मायने भी रह जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर्ग को समझते हैं कि स्वर्ग क्या होती है, स्वर्ग किस प्रकार की जगह होती है, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही होती है।
तो धर्मों के हिसाब से स्वर्ग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे भगवान रहा करते हैं। यानी जो भी इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाएगा उसे भगवान के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर दूसरी चीज ये शुरू होती है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हम जो चीज चाह रहे होते हैं वो सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएगी और जिसका कोई लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड चीजों में वो चीज मिल रही होती है। वहाँ पे ना तो किसी का उम्र बढ़ा करती है, ना वहाँ पर कोई बूढ़ा हुआ करता है। यानी स्वर्ग में ना तो दर्द किसी को होती है, ना किसी चीज की कमी होती है। वहाँ पे दुख नाम का कोई चीज ही नहीं होती। वहाँ पे दिन रात भी कोई इंसान खाना खाएगा तो वो कभी बीमार नहीं होगा। और इससे भी बड़ी चीजें ये होती है कि जो स्वर्ग होती है वहाँ पे हमेशा अप्सरा नाच रही होती है, वहाँ पे डांस कर रही होती है। यानी स्वर्ग में हमेशा महफिल लगा होता है जहाँ पे अप्सरा जो होती है वो अपनी नृत्य दिखा रही होती है और जितने भी लोग गए होते हैं वो सारे लोगों के हाथ में मदिरा होता है जो आराम से पी रहे होते हैं। और धर्मों के किताब में जिस मदिरा की बात की गई है, मदिरा बेसिकली वो चीजें होती है जिन चीजों से नशा आती है। जैसे कि जो धरती पे मदिरा हुआ करती है वो शराब हुआ करती है, लेकिन धर्मों की किताब में जब शराब की बातें की जाती है तो वहाँ पे शराब को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि जो स्वर्ग में शराब मिलती है उससे हम कितना भी पिएंगे तो उन चीजों से हमें नशा नहीं होगी। और स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बीमार नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ की शराब को कितना भी पिएंगे हम कभी ना तो बीमार पड़ेंगे न ही हमारे साथ कुछ बुरा होगा। यानी दिन रात हम शराब पी सकते हैं लेकिन उन शराब से नशा नहीं आएगा। ये भी चीजें धर्म की किताब में इसलिए लिखी गई है कि जो शराब होती है स्वर्ग में उसे पीने से नशा इसलिए नहीं आती है कि अगर हम बोल देंगे कि जो स्वर्ग में जो शराब मिलती है उसमें भी उसी प्रकार की नशा होती है जो धरती पे शराब मिला करती है, तो लोग उस नशा को दिन रात एंजॉय करने लगेंगे। यानी धर्म के किताब को शराब से रिलेट करेंगे और फिर दिन रात शराब पिएंगे और ये दिखाएंगे कि यही मजा हमें स्वर्ग में भी मिलेगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा मजा क्यों नहीं ले लिया जाए। और दूसरी ओर इंसान के मन में जो फैंटेसी होती है दिन रात सेक्स करने की, अप्सरा के साथ घूमने की, खूबसूरत लड़की के साथ रहने की, वो सारी फैंटेसी की व्यवस्था स्वर्ग में की जाती है। और इन चीजों को धार्मिक किताब में कभी भी डिटेल में नहीं बताया जाता, क्योंकि होता यह है कि आसान भाषा में कह दिया जाता है कि तुम जो भी चीज की कल्पना करोगे उन सारी कल्पना को हकीकत में बदल दिया जाएगा और तुम्हारे वो सामने आ जाएगा जब तुम स्वर्ग में रहोगे। यानी जो भी इंसान चाह रहा होता है कि 10 स्त्री के साथ घूमेंगे, 20 स्त्री के साथ घूमेंगे, हर रोज अपनी स्त्री को बदलेंगे, इन सारी चीजों की जो कल्पना होती है इन सारी कल्पनाओं का व्यवस्था स्वर्ग में की जाती है, जिसकी वजह से लोग धर्म की ओर काफी अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि होता यह है कि स्वर्ग में ना शराब की कमी होती है ना शबाब की कमी होती है। यानी दिन रात हम अप्सरा के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं, शराब को पी सकते हैं, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन रात हमें आराम ही आराम मिलेगी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि स्वर्ग में जो जो हमें व्यवस्था दी जाएगी, अगर वही व्यवस्था हम धरती पे कर लेते हैं कि अनलिमिटेड शराब की व्यवस्था कर लेते हैं, बहुत सारी लड़कियों का व्यवस्था कर लेते हैं, तो वही जब मौज मस्ती हम धरती पे कर रहे होंगे तो धर्मों के हिसाब से इसे पाप कहा जाएगा, लोगों की नजर से ये पाप में गिना जाएगा। लेकिन ये जो हमारी कल्पना होती है, हमारी एक फैंटेसी होती है, जब इन चीजों को हम मन में ही रखा करते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए और लोग हमें गलत भी नहीं कहे, धर्म हमें गलत भी नहीं कहे, तो इसके लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो धर्मों के किताबों में बनाई जाती है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि तुम सिर्फ धर्म की बातें मानो, धर्म में जो जो बातें कही गई है उन चीजों की पालन करो, तो तुम्हारी वो सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जो धरती पे तुम्हारी पूरी ना हो सकी। यदि लोग धरती पे इज्जत और प्रतिष्ठा के कारण कभी भी खुल के जी नहीं पाते, ये वो चीज कर नहीं पाते, इंसान चाह के भी दिन रात सेक्स नहीं कर पाता, दिन रात शराब पी नहीं पाता, क्योंकि होता यह है कि यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है समाज की लिमिटेशन की वजह से इंसान अपनी इच्छाओं को कभी भी जाहिर नहीं कर पाता, जिक्र नहीं कर पाता, तो इन इच्छाओं को वो मन में दबा के रखता है। तो जिन इच्छाओं को लोग मन में दबा के रखते हैं, जब कोई रास्ता नजर आती है कि किस प्रकार से इन इच्छाओं को पूरी किया जा सकता है,
तब इंसान उन चीजों की ओर काफी अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे जो पहला रास्ता होता है वो धर्मों से शुरू होती है, अपनी हर उस इच्छा को पूरा करने की जिस इच्छा को धरती पे न तो पूरा कर सकते हैं न ही यहाँ की समाज में पूरा करने देगी। लेकिन जो दूसरी बातें होती है, जो वासना की बात होती है, जो सेक्स की बातें होती है, ये स्वर्ग में पाप नहीं माना जाता। स्वर्ग में ये रिवॉर्ड की तरह काम कर रहा होता है। वही चीजें अगर धरती पे कर रहे होते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आती है और उसे पाप माना जाता है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पाप हम करना चाहते हैं धरती पे, अगर उस पाप को नहीं करेंगे तो उन चीजों को करने का मौका हमें स्वर्ग में मिलेगी और स्वर्ग में इसे पाप नहीं समझा जाएगा। यानी जब 72 हुरों की बात करते हैं कि जब तुम स्वर्ग में जाओगे, जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें 72 हुर की प्राप्ति होगी। अगर जीते जी हम धरती पे 72 हुर को प्राप्त कर लिए। हुर बेसिकली अप्सरा होती है, परी होती है, बेसिकली एक खूबसूरत लड़की होती है। यानी धरती पे अगर 72 खूबसूरत लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, अगर उसके साथ हम रहना चाहेंगे तो ये पाप हो जाएगा। ये धर्मों के नजर से भी पाप हो जाएगा, ये समाज की नजर से भी पाप हो जाएगा। अगर हम दिन रात शराब पीते हुए इन 72 हुरों को बोलेंगे मेरे सामने नृत्य करो, अगर वो डांस कर रही होगी मेरे सामने, तो धरती पे इन चीजों को पाप समझा जाएगा। लेकिन यही जो हमारी मन की कल्पना होती है, इस कल्पना को मन में दबा के रखेंगे और धर्म की बातें मानेंगे तो हमें स्वर्ग में जाने को मौका मिलेगा। फिर वहां पे भगवान के द्वारा हमें 72 हुर दी जाएगी। फिर हम चाहे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए या हम उसके साथ मौज मस्ती करें या फिर उन्हें बोले कि नृत्य करो और मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पीते हुए तुम्हारी नृत्य देखना चाहता हूँ। तो ये चीजें रिवॉर्ड की तरह दिखाई जाती है धर्मों में, जहाँ पे बताया जाता है कि स्वर्ग में जाने के क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वर्ग कितनी मौज मस्ती की जगह होती है, जहाँ पे एक बार हम चले गए तो हम अपनी सारी उन कल्पनाओं को पूरा कर सकते हैं जो धरती पे कर ना सके। और न करने की भी जो गहरी वजह होती है वो धार्मिक किताब ही होती है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर हम इन चीजों को करेंगे तो हमसे पाप हो जाएगी और हमें नरक की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से हम धर्म की बातें मानते रहते हैं और हमें ये चीज करना होता है। इसलिए हम धर्म की बातें मान रहे होते हैं कि बिना पाप किए हम स्वर्ग में जाके ये चीजों को कर पाएंगे। लेकिन जब इतनी हसीन सपनों की बात कर रहे होते हैं, जो चीजें हमें स्वर्ग में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो सबसे गहरी बातें होती है वो ये होती है कि स्वर्ग में ना कोई बुरा होता है, ना किसी की उम्र बढ़ रही होती है। यानी कि अभी जैसा आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैं अभी स्वर्ग में चला गया तो अनंत काल तक हम ऐसे ही दिखेंगे। हमारा ना तो शरीर बड़ा होगा, ना ही हम बूढ़े होंगे, ना ही हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की चेंजेस आएगी। यानी हम कितना भी शराब पिएंगे, कितना भी मौज मस्ती करेंगे, कितना भी खाना खाएंगे, ना तो हम बीमार पड़ेंगे, ना ही हमारी उम्र बढ़ेगी। हम जिस प्रकार से दिख रहे हैं हम उसी प्रकार से दिखते रहेंगे। यहाँ पे लेकिन एक ऐसी चीजें छुपी है जिसपे किसी की नजर नहीं जाती। वो ये कि ये जो बातें करते हैं कि जब किसी की उम्र नहीं बढ़ती और वो जी भी रहा होता है, तो यहाँ पे हो ये रहा होता है कि एक शॉर्ट टर्म इंफिनिटी टाइम लूप चलने लगती है। यानी कि इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि इन चीजों को समझने के लिए आप अपने जिंदगी में एक ऐसी पलों को याद करिए जिस पल को आप जिंदगी में काफी ज्यादा एंजॉय किए थे, काफी खुश हुए थे उस टाइम। ये टाइम कुछ इस प्रकार का हो सकता है जैसे जब हमें किसी से प्यार होती है, या जब हमारी पहली सैलरी आ रही होती है, या जिंदगी में कुछ भी ऐसी हो रही होती है जिन चीजों से हम काफी खुश हुआ करते हैं। तो आप उन चीजों को याद कर लीजिए और आप इन चीजों को एक बार फिर कुछ इस प्रकार से सोचिए कि जैसे ही सुबह होती है तो आपके जिंदगी में वो दिन फिर से आ रही है, और फिर जब अगले दिन आप सो के उठते हैं तो आप देखते हैं कि फिर से वही चीजें हो रही है। यानी जो आप मौज मस्ती करना चाहते थे, जो आपकी जिंदगी में एक हसीन पल थी, जो सबसे खूबसूरत पल थी, वो डेली घट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सेम चीजें आपकी लाइफ में डेली हो रही है, आपकी लाइफ में जिन चीजों से खुशी मिली थी वो खुशी डेली मिल रही है, तो हो यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ भी आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है। लेकिन धीरे धीरे जब हर रोज आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आपको समझ आ जाएगी कि एक शॉर्ट टाइम लूप बना दिया गया है जिसमें आप हमेशा से फंसे हुए हैं। जैसे कि एक फिल्म को हम बार बार चला के देखते हैं,
तो हम देखते हैं कि एक ही घटना बार बार हो रही है। तो यहाँ पे अब आप इमेजिन करिए उस फिल्म में जो एक अच्छी चीजें हैं, जो एक अच्छी इमेजिनेशन है, उसको कट कर दीजिए और उसको बार बार चलाइए, तो आपको यहाँ पे बार बार दिखेगी कि कितना खुशी भरा पल होता है। और वो पल जब बार बार चल रही होती है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि आप एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। उम्र नहीं बढ़ना, ये एक ही चीज की ओर इशारा करता है कि टाइम आगे बढ़ नहीं रही है, बल्कि एक ही टाइम को गोल गोल घुमाया जा रहा है। यानी जो हम मस्ती की बातें करते हैं, जो अप्सरा के साथ टाइम बिताने की बातें करते हैं, ये हो एक ही दिन रही होती है, लेकिन बार बार ये रिपीट में चल रही होती है। जहाँ पे हमें ये लग रहा था कि यह स्वर्ग कितनी खूबसूरत जगह है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम टाइम जोन में फंस जाते हैं, जहाँ पे एक ही टाइम बार बार रिपीट हो रही है और ये रिपीटेशन अनंत काल तक चलते रहेगी और हम इससे कभी आजाद नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म में ये अगर बोला जाए कि यह स्वर्ग क्या होती है, तो इसका एक ही जवाब निकल के आती है कि इंसान की जो एक डिजायर होती है, जो गंदी वाली डिजायर होती है, जो होती है सेक्स की, शराब की, मौज की, मस्ती की, काम ना करने की, ये जो एक फैंटेसी होती है, ये जो पूरा एक सपना होता है, ये सपना धरती पे पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि धरती पे इस सपना को पाप बोला जाता है। लेकिन यही चीजों की व्यवस्था स्वर्ग में की जाती है, जहाँ पे किसी भी तरह का काम करना नहीं होता, जहाँ पे हर रोज हमें अलग अलग अप्सरा मिलती है जिसके साथ हम रातें बिता सकते हैं। हमारे पास शराब इतनी होती है कि हम कितना भी पिएंगे तो हमारी शराब कभी खत्म नहीं होगी, और वो स्वर्ग है तो हम वहाँ पे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे हम दिन रात शराब को पी सकते हैं, परी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई स्वर्ग की। अब समझते हैं हम लोग नर्क को, जहाँ पे बताया जाता है कि नर्क कितना भयानक जगह होती है। इंसानों को खौलते तेल की कढ़ाई में रखा जाता है, यानी इंसान की हर वो डर जिससे इंसान की रूह भी कांप जाए, उन चीजों को दिखाया जाता है कि इसकी व्यवस्था नर्क में की गई है। यानी नर्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान की रूह भी कांप जाती है। यहाँ पे इंसान को सिर्फ दर्द मिला करती है, यहाँ पे इंसान बूढ़े भी हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज ये हो रही होती है कि यहाँ पे इंसान बूढ़े पड़ रहे होते हैं, इंसान हमेशा दर्द में जिया करते हैं। यानी यहाँ पे टाइम का बदलाव हो रहा है। इंसान का बूढ़ा होने का मतलब ये एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा होता है कि यहाँ पे टाइम आगे बढ़ रही है। जो कि हम स्वर्ग के केस में देखे थे कि इंसान बूढ़ा नहीं हो रहा है, यानी वह एक ही टाइम रिपीट में चल रही है। लेकिन नर्क के केस में इंसान बूढ़ा भी होता है, इंसान मरता भी है, और मरने के बाद इसको बार बार मारा जाता है आग में जला के, कभी खौलती तेल में इसको जला के। यहाँ पे जो चीजें होती है काफी वो शॉकिंग चीजें होती है, और टाइम के साथ साथ वो चीजें बदलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे इमेजिन करके देखिए कि कितना भयानक मंजर होता होगा, जहाँ पे कभी इंसानों को आग में जलाया जाता है तो कभी इसको तेल में फ्राई किया जाता है, और ये चीजें अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजें इसके साथ हो रही होती है। लेकिन नर्क के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीजें ये दिखाई जाती है कि किस धर्म का जन्म कौन सी जगह पे हुई है। डिपेंड करती है वहाँ पे ज्यादा गर्मी हो रही है या फिर वहाँ पे ज्यादा ठंडी हो रही है। जिस धर्म का जन्म ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे लोगों को पता होता है कि गर्मी से कितनी प्रॉब्लम होती है। गर्मी जो होती है वो बेसिकली नर्क जैसी जगह होती है। जो धर्म ऐसी देश में पैदा हुई है जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो वहाँ के नर्क में ये दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इंसानों को नर्क में जाने के बाद उसे आग पे रखा जाएगा, उसे खौलती तेल में रखा जाएगा। लेकिन जिस धर्म का जन्म बर्फीले इलाके में हुई है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होती है, वहाँ के जब धर्मों को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलती है कि वहाँ के धर्मों में नर्क के बारे में यह बताया जाता है कि नर्क में इतनी ज्यादा कड़कती ठंड पड़ती है कि इंसान की हड्डियां भी जम जाती है। यानी जो लोग जिन चीजों से डरते हैं उन चीजों की व्यवस्था नर्क में बताई जाती है कि अगर तुम नर्क में जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होगी। यानी इंसान जिन चीजों से डरा करता है उन चीजों को अगर 1000 गुना कर देंगे, 1,00,000 गुना कर देंगे, तो उन चीजों की वजह से जो व्यवस्था नजर आएगी वो सारी व्यवस्था में नर्क में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से किस धर्म का जन्म कहाँ पे हुआ है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि नर्क में कैसी जगह मिलेगी।
वो बर्फ वाली जगह होगी या आग वाली जगह होगी, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि इस धर्म का जन्म किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में हुई है। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को देख सकते हैं कि एक को जो स्वर्ग हसीन सपने को दिखा रही है, दूसरी ओर नर्क जो एक ऐसी जिंदगी को दिखा रही है जहाँ पे इंसान की रूह भी कांप जाए। लेकिन दोनों में सबसे खूबसूरत चीजें ये है कि जो चीजें धरती पे करना पाप है, जो चीजें धर्म के हिसाब से करना पाप है, उन चीजों की व्यवस्था हमें स्वर्ग में दी जाती है। पर जो चीजें धर्म के हिसाब से गलत है, जो चीजें भगवान के हिसाब से गलत है, अगर वो चीजें यहाँ पे कर लेते हैं तो इसकी सजा हमें नर्क में मिलेगी। यानी हमेशा दोनों चीज पैरेलल में चलेगी। अगर हम अपने वासना को कंट्रोल कर लिए, हम अपने मौज मस्ती की चीजों को कंट्रोल कर लिए, यानी धरती पे जब हम इन चीजों को सेक्रीफाइस कर दिए, यानी पहले हम सजा को पा लिए, फिर इसका जो रिवॉर्ड है वो हमें स्वर्ग में मिलेगी मजा के रूप में। पर अगर हम इस धरती पे मजा को पा लिया, हम बहुत सारी लड़कियों के साथ सेक्स कर लिए, हम दिन रात शराब पी लिए, यानी धर्मों के हिसाब से जब हम गलत हो गए, यानी धरती पे हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, हम फुल मस्ती में जिए, तब जाके इसका जो रिवॉर्ड होगा वो नर्क में जाके हमें मिलेगी, जो कि पनिशमेंट की तरह होगी। यानी अगर इसे सिंपल लाइन में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो मस्ती वाली चीजें होती है, तो वो चीजें हमारा उधार हो जाता है भगवान के ऊपर, वो हमें नर्क में इसको देकर चुका देते हैं। और अगर यही चीजों को हम धरती पे पूरा कर लेते हैं, यानी मस्ती हम पहले कर लिए, तो भगवान के नजर से हम सिर्फ मस्ती नहीं कर सकते, मस्ती के साथ हमें सजा को भी पाना होगा, हमें दर्द को भी पाना होगा। तो इन चीजों की व्यवस्था नर्क में कर दी जाती है। यानी हमेशा दोनों चीजें बराबर होती है, हम मस्ती पहले करें या हम सजा को पहले पाले। पर ये जो स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट होता है, ये पूरा ह्यूमन के इमेजिनेशन के बेसिस पे होता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब स्वर्ग और नरक दोनों को एक साथ देख रहे होते हैं, तो हमें यह समझ आती है कि ह्यूमन का जो इमेजिनेशन होता है, जो इंजॉय वाली इमेजिनेशन होती है, यानी मस्ती में हम जितनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सारी इमेजिनेशन की व्यवस्था स्वर्ग में की जाती है। और ये इस वजह से की जाती है कि जब हम धर्मों की बात मानेंगे, तब जाके धर्म हमें इन चीजों का रिवॉर्ड देगी। जहां हम ये देख सकते हैं कि हर वो चीज जिससे इंसानों को मजा आती है, हर वो चीज जो इंसानों को अनलिमिटेड अवस्था में चाहिए होता है, वो सारी चीजें मिल रही होती है स्वर्ग में। अगर हम सिंपल टर्म में इसे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे साफ ये नजर आ रही है कि हमारी इमेजिनेशन जो हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती, अगर उसे हम पूरा करना चाहेंगे तो मरने के बाद उसकी व्यवस्था स्वर्ग में की गई है, जहां पे आज तक कोई स्वर्ग को जाके देख नहीं पाया है। जो स्वर्ग गया है वो कभी भी रिटर्न धरती पे नहीं आया जो बता सके कि स्वर्ग में क्या था, और जो नर्क में गया वो कभी भी धरती पे वापस आके ये बता नहीं पाया कि नर्क में कितनी जिल्लत भरी जिंदगी होती है, कितनी कष्ट वाली जिंदगी होती है। क्योंकि इंसानों को पता होता है आग किस प्रकार से इंसानों को जला देती है, खौलती तेल कितना दर्द देती है इंसानों को। तो इंसान अपनी इमेजिनेशन से ही डर गया कि जब दिन रात हमें खौलती तेल में रखेंगे तो कितना दर्द में हम हमेशा रहेंगे, कितनी पीड़ा में हमेशा रहेंगे। तो इस वजह से इंसान डरने लगा स्वर्ग और नर्क की कंसेप्ट से। जहां हम ये देख सकते हैं कि स्वर्ग और नर्क की कंसेप्ट किसी भी धर्मों से निकाल दिए तो धर्म का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ना धर्म को कोई मानने वाला बचेगा, ना ही धर्म को कोई बताने वाला बचेगा।